नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कि कृष्ण जन्माष्टमी इस वर्ष किस दिन मनाई जाएगी। 6 तारीख को मनाई जाएगी, 6 सितंबर को मनाई जाएगी या फिर 7 सितंबर को मनाई जाएगी। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखते हैं और इस व्रत को खोलने का समय क्या होता है, साथ ही पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है, और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है, यानी इस व्रत का महत्व क्या है। इन सभी बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाने वाली है। तो देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो क्या है। एक तो अष्टमी का दिन होना चाहिए, दूसरी बात रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। कारण ये कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था उस दिन अष्टमी तिथि थी, यानी कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था और रात के 12 बज रहे थे। ये कंडीशन थी, यानी ये कुल मिला के ये क्राइटेरिया था भगवान कृष्ण के जन्म लेने का। तो ये क्राइटेरिया किस दिन फुलफिल होगा ये हम जान लेते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो अष्टमी तिथि है वो 6 तारीख को यानी 6 सितंबर को दोपहर 3:28 से शुरू होकर दूसरे दिन यानी 7 तारीख को शाम को 4:15 तक रहेगी। फिर से सुन लीजिए, दोपहर 3:28 से प्रारंभ होकर दूसरे दिन यानी 7 तारीख को शाम को 4:15 तक रहेगी। तो ये पूरा ड्यूरेशन है किसका, अष्टमी तिथि का। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया है कि कृष्ण जन्माष्टमी की जो जरूरी चीज़ें वो क्या है। एक तो अष्टमी की तिथि होना चाहिए, दूसरे मध्य रात्रि का समय होना चाहिए, और साथ ही आपका जो तीसरी चीज़ जरूरी चीज़ है वो क्या है, रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। तो अब रोहिणी नक्षत्र को जान लेते हैं कि रोहिणी नक्षत्र उस दिन कब रहेगा। तो रोहिणी नक्षत्र जो है वो 6 तारीख को सुबह 9:21 से प्रारंभ होगा। रोहिणी नक्षत्र 6 तारीख को यानी 6 सितंबर को सुबह 9:21 से प्रारंभ होकर दूसरे दिन 7 तारीख को सुबह 10:25 तक रहेगा। ठीक है, 6 तारीख को प्रारंभ हो रहा है रोहिणी नक्षत्र, कब, सुबह 9:21 पर, और चलेगा कब तक, दूसरे दिन 7 तारीख की सुबह 10:25 तक रहेगा। इस बीच में रोहिणी नक्षत्र रहेगा। अब इस बीच में आप खुद पता कर लीजिए कि रात को 12 कब बजेगी। रात को 12 बजेगी 6 तारीख की रात्रि को। 6 तारीख की रात्रि को 12 मध्य रात्रि भी हो रहा है, रोहिणी नक्षत्र भी हो रहा है। तो देखा जाए तो 6 तारीख की रात्रि को ही कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव या कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वो रखना चाहिए। ठीक है, शास्त्रों के अनुसार से यही है। लेकिन जो अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, जैसे वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं, वो अपनी जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो 7 तारीख को मनाएंगे। क्यों मनाएंगे उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि वैष्णव संप्रदाय ये मानते हैं कि जो सूर्योदय जिस तिथि में होता है उसी तिथि को वो पूर्ण तिथि मानते हैं। तो क्योंकि 6 तारीख को सूर्य उदय जो हो रहा है वो अष्टमी में नहीं बल्कि सप्तमी में हो रहा है। क्योंकि 6 तारीख को जो अष्टमी है वो कब से शुरू हो रही है, वो दोपहर के 3 बजे के बाद शुरू हो रही है। ठीक है, यानी कि आधे से ज़्यादा दिन निकल चुका होगा किसका, सप्तमी तिथि का। तो इसलिए जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो उदया तिथि यानी जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उसको वो पूर्ण तिथि मानते हैं। तो जाहिर है 7 तारीख को सुबह से ही अष्टमी रहेगी। ये अलग बात है कि वो 4 बजे तक ही रहेगी, लेकिन रहेगी तो सुबह से ही। तो सूर्य उदय जो होगा वो अष्टमी तिथि में ही होगा। इस कारण से जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो कृष्ण जन्माष्टमी 7 तारीख को मनाएंगे। बाकी लोग जो हैं वो कृष्ण जन्माष्टमी 6 तारीख को भी मना सकते हैं। वैसे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अपना संप्रदाय नहीं मालूम है तो आप दोनों दिन में से कोई से भी दिन बना सकते हो। मैंने आपको दोनों दिन का रीज़न आपको बता दिया कि आप किस दिन मनाना चाह रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका मैंने कन्फ्यूजन दूर कर दिया। अब आपको बता देता हूँ कि इस कृष्ण जन्माष्टमी का या कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का फल क्या मिलता है, यानी कि अगर कोई इंसान इसको व्रत रखे तो उसको किस फल की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मवृता पुराण और जो भविष्य पुराण है, भविष्य उत्तर पुराण है, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो एक कृष्ण जन्माष्टमी का जो इंसान व्रत रखता है, एक का मतलब एक भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रख लेता पूरी इंटायर लाइफ में, तो उसको अपने पिछले 100 जन्मों के जो पाप हैं, मान लीजिए पिछले 100 जन्मों में जो भी आपने पाप किए होंगे वो पाप आपके शून्य हो जाते हैं। इसका मतलब उस पाप का फल आपको नहीं मिलता है। ठीक है, एक कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत करने से इतना बड़ा फल मिलता है। दूसरा वर्णन ये आता है कि अगर जो इंसान एक भी कृष्ण अष्टमी का व्रत कर लेता है, एक भी अपनी पूरी लाइफ में अगर एक भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर लेता है तो उसके 21
कुल को वो तार लेता है। उसके आने वाले जो 21 कुल है या पीछे जो 21 कुल निकल चुके हैं, उसकी कुल की बात करूँ मैं, जन्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका जो 21 कुल है उसको तार देता है। वो तार देता है मतलब उसको नरक में नहीं जाना पड़ता, उनको तार देता है, 21 कुल को तार देता है। ठीक है। अगला वर्णन आता है कि जो इंसान एक भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर लेता है उसको 20 करोड़ एकादशी का फल मिलता है। यानी एक एकादशी का ही इतना महत्व है, जिसमें अगर 20 करोड़ एकादशी के फल के बराबर उसको फल मिलता है अगर वो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखता है तो। ठीक है। तो यह है कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का महत्व। अब आपको बता देता हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना कैसे है। तो देखिए, जैसे सभी व्रत करते हैं वैसे ही आपको व्रत करना है, लेकिन इसमें ध्यान रखें, इसमें अन्न और नमक वर्जित है। आप अन्न और नमक का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप श्रद्धा से और पूरी निष्ठा से अगर व्रत रखते हैं तो आपको नमक और अन्न का त्याग करना पड़ेगा। यानी कि आप उस दिन खाना एक टाइम भी नहीं खाएंगे, ना फलाहार करेंगे, क्योंकि फलाहार में भी आप क्या करोगे, नमक डाल लोगे। तो आपको जैसे साबूदाने की खिचड़ी है या ऐसा जो भी फलाहार आप करते हो वो नहीं करना है। अन्न नहीं खाना है, यानी नमक का यूज़ नहीं करना है। आप फल कितने भी खा सकते हो, जूस पी सकते हो, या और ऐसे कोई पदार्थ है जिसमें नमक नहीं डलता है और जिसमें अन्न का यूज़ नहीं होता है, इस प्रकार के पदार्थों का आप सेवन कर सकते हो, लेकिन नमक और अन्न का सेवन नहीं करना है। ऐसा शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में कि कोई मनुष्य अगर अन्न का सेवन उस दिन करता है तो वो नरक का गामी होता है, यानी कि उसको नरक मिलता है। इतना बड़ा बात उसमें लिखी गई है। लेकिन फिर भी अगर आप व्रत कर रहे हो, पूरी श्रद्धा से कर रहे हो, तो आप अवॉइड करिए कि आप नमक और अन्न ना खाएं। और बाकी जो पूजा पाठ है वो जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है। साथ में एक बात और बता दूं कि जब कृष्ण जन्म होता है या कृष्ण जन्म होने वाला होता है, जैसे हम पूजा कर रहे हैं कि रात्रि को 12 बजे आप पंचामृत से भगवान जो कृष्ण हैं उनका आप अभिषेक जरूर करें। आपको मालूम है कि अभिषेक कुछ ही लोगों का होता है, कुछ ही भगवान का हम अभिषेक करते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भगवान कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक जरूर करें। ठीक है। इस प्रकार से आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रख सकते हो, किस प्रकार से पूजा कर सकते हो। पूजा करने का भी मैं आपको समय बता देता हूँ। पूजा करने का जो समय है रात्रि को 12 बजे से शुरू करके आप 12:48 तक पूजा का समय है। फिर से सुन लीजिए, जो अगर आप एक वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं तो आप 7 तारीख की रात्रि को 12 बजे से शुरू करके आप 12:48 तक पूजा कर सकते हो। ठीक है। ये दोनों समय रहेगा, इन समय में से आप किसी भी समय पूजा कर सकते हो। ठीक है। ये तो हो गया आपका पूजा करने का समय। अब आप व्रत तोड़ेंगे कब, यानी व्रत खोलेंगे कब। तो व्रत खोलने का जो समय होता है, अक्सर सभी व्रतों के लिए बता रहा हूँ कि जब भी सूर्य उदय हो जाए दूसरे दिन का, जैसे मान लीजिए आपने 6 तारीख को व्रत रखा और 7 तारीख को जो सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय के बाद आप व्रत तोड़ सकते हो। अगर आपने 7 तारीख का व्रत रखा है तो आप 8 तारीख की सुबह व्रत तोड़ेंगे। कोई सी भी दिन की बात कर रहा हूँ मैं, कृष्ण जन्माष्टमी की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार का व्रत आप जब रखते हो तो जिस दिन आप व्रत रखते हो उसके दूसरे दिन जब सूर्य उदय होता है उसके बाद ही आपको व्रत तोड़ना चाहिए। ठीक है। तो ये व्रत खोलने का आपको मैंने टाइम बता दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आई होगी। अगर इसके बाद भी किसी प्रकार का आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है डेट से रिलेटेड या फिर टाइम से रिलेटेड में, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि टाइम का थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जगह की टाइम की जो गणना होती है, समय की गणना होती है, वो अलग अलग होती है। क्योंकि सभी जगह सूर्य का जो उदय होने का समय होता है वो अलग अलग होता है और सूर्य उदय के समय से ही सारे जो मुहूर्त और चौकड़ियाँ हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए हो सकता है मैंने अगर कहीं 12 बजे का टाइम बताया है, किसी दूसरी जगह वो 12:02 हो सकता है, 12:10 हो सकता है या 11:55 हो सकता है। क्योंकि होता क्या है कि हर जगह का सूर्य उदय होने का समय अलग अलग होता है, इस कारण से थोड़ी सी भिन्नता आ सकती है। इसलिए इस बात के लिए आप हमें क्षमा करिए, क्योंकि हम हमारे जगह जहां हम रहते हैं वहां के हिसाब से हम टाइम बताते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप ये खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।